अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस क्लास में बीपीएससी तैयारी 3.0 के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे। तैयारी 3.0 में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का एग्जाम में पॉलिटी से पूछा गया सभी क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में किस लेवल और किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका तैयारी कितना हुआ है। ये क्लास पीआरटी यानी क्लास 1 से लेके 5वीं तक का एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पीआरटी में भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका सब्जेक्ट पॉलिटी है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। स्वतंत्र भारत में यानी आज़ाद भारत में कौन सा राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे? तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत में तमिलनाडु एवं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा ये सभी राज्य भाषाई आधार पर निर्मित किए गए थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसके द्वारा कहा गया? केटी शाह द्वारा, के एम मुंशी द्वारा, जेवी कृपणाली द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली केटी शाह द्वारा कहा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 44वां संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वां संविधान संशोधन द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से यानी इनमें से कौन सा प्रमुख कारक है? राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने का दृष्टिकोण, सरकार की विभिन्न समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अपने देश में सामाजिक विभाजन की राजनीति का निम्न में से यानी इनमें से प्रमुख कारण राजनेताओं का किसी समुदाय की मांगों को उठाने का दृष्टिकोण भी है, सरकार की विभिन्न यानी अलग अलग समूहों की मांगों के प्रति प्रतिक्रिया भी है, भारत में लोगों का अपनी पहचान हेतु दृष्टिकोण भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रवाद निम्न में से यानी इनमें से किस तत्व को अपने मुख्य समाहित रखता है? देश के लोगों में स्वयं के लिए शासन करने की इच्छा, राष्ट्रीय पहचान की भावना, गर्व एवं एकता की भावना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रवाद इनमें से देश के लोगों के स्वयं यानी खुद के लिए शासन करने की इच्छा, राष्ट्रीय पहचान की भावना, गर्व और एकता की भावना ये सभी समाहित रखता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया? यानी इनमें से किसने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था? के.वी. राव ने, बी. शिवा राव ने, आइवर जेनिंगस ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आइवर जेनिंगस ने भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? निर्वाचन शासक दल के विरुद्ध मतदान करने का असंतुष्ट लोगों को अवसर प्रदान करता है। निर्वाचन राज्य में बहुत से आर्थिक सुधारों का नेतृत्व कर सकता है। निर्वाचन शासन की नीतियों में परिवर्तन यानी बदलाव का नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राज्यों में निर्वाचन की आवश्यकता के संदर्भ में इनमें से सभी कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी।
राष्ट्रपति के निर्वाचन के से संबंधित विवाद भारत में इनमें से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की संविधान निर्माण सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारत की संविधान निर्माण सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत की संविधान निर्माण सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2003 में, 1993 में, 1992 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993 में। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में इनमें से किस देश द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था? फिजी ने, एस्टोनिया ने, इराक ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति एक वोट का एक मूल्य के सिद्धांत का 2010 के दशक में फिजी देश द्वारा अनुपालन नहीं किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। सूचना का अधिकार भारत में है मूल अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकार, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सूचना का अधिकार भारत में कानूनी अधिकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यताओं का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों की समस्याओं एवं हितों को समझना है, जिसे प्रत्येक 5 वर्ष बाद मतदाताओं द्वारा परखा जाता है। शैक्षणिक योग्यताएं सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इनमें से एक से अधिक जवाब सही है। ये सभी क्वेश्चन तैयारी 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का एग्ज़ाम में पॉलिटी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि एग्ज़ाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर को इनमें से किस तिथि को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को, 29 अगस्त 1947 को, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का निर्माता, संविधान का पिता कहा जाता है। इनमें से कौन सी व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं यानी खुद का उत्प्रेरक होने का अधिकार प्रदान करती है? लोकतंत्र, अभिजात तंत्र, राजतंत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वयं यानी खुद का उत्प्रेरक होने का अधिकार प्रदान करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में निहित है? 6ठी अनुसूची में, 4थी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की 4थी अनुसूची में निहित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी। स्वतंत्रता के समय यानी आज़ादी के समय इनमें से किसने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का कार्य किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को भारत में शामिल होने हेतु मनाने का काम किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू
भारत का प्रथम यानी पहला प्रधानमंत्री बना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान का निर्माता है। इनमें से भारत में रूसी क्रांति का किसको प्रभाव कहा जा सकता है, यानी इनमें से किसको भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव कहा जा सकता है। एम.एन. रॉय द्वारा 1920 से 21 में रेड रिवॉल्यूशन पुस्तक का प्रकाशन करना, जवाहरलाल नेहरू एवं रविंद्रनाथ टैगोर की रूस की यात्रा करना, 1920 के दशक के मध्य भारत में साम्यवादी दल का गठन होना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी को भारत में रूसी क्रांति का प्रभाव कहा जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ इनमें से किसे स्पष्ट करता है। भारत में कनाडाई नमूने की यूनियन को वरीयता दी गई है। कोई भी घटक इकाई संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं रखती है। हमारा संघ घटक इकाइयों के किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के संविधान में वाक्यांश राज्यों का संघ इनमें से सभी को स्पष्ट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है। अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 109 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धन विधेयक राज्यसभा भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। ये प्रावधान भारत के संविधान के 109 अनुच्छेद में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से किस काल के अंतर्गत मुख्यतः भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी। 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान, 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्धकाल के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान नवीन प्रकार की राजनीतिक चेतना की वृद्धि हुई थी। इनमें से कौन सा कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। यह अधिकार अवैधता को अस्थायी करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है। कि समान को समान माना जाना चाहिए। उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सभी कथन भारत में समानता के अधिकार के बारे में सही है। यह अधिकार अवैधता को अस्थायी करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, ये भी सही है। यह अधिकार नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है, ये भी सही है। कि समान को समान माना जाना चाहिए, यानी समान को समान माना जाना चाहिए, ये भी सही है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में किस वर्ष अस्तित्व में आया था। 1982 में, 1976 में, 1970 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम भारत में 1976 को अस्तित्व में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण कौन सा था। शाही जल सेना हेतु इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, रेल मार्ग और उसके विस्तार हेतु स्लीपरों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना, उन्नति के चिन्ह के रूप में जुताई हेतु भूमि सुधार करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी सही हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश भारत में वनोन्मूलन का प्रमुख कारण ये सभी है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में कौन प्रधानमंत्री था। चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मंडल आयोग के गठन के समय देश में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इनमें से भारत में धर्मनिरपेक्षता की कौन सी मौलिक विशेषता है। यह प्रगतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह गतिशील धर्मनिरपेक्षता है, यह दृढ़ धर्मनिरपेक्षता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से भारत में धर्मनिरपेक्षता की सभी मौलिक विशेषता है,
ये धर्म गतिशील धर्मनिरपेक्षता है, ये गतिशील धर्मनिरपेक्षता है, ये दृढ़ धर्मनिरपेक्षता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक का एक भाग होता है? गार्गर ने, सीले ने, हरनशा ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सीले ने ये परिभाषित किया था कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीले ने। इनमें से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? 92 सीटें एससी के लिए और 51 सीटें एसटी के लिए, 80 सीटें एससी के लिए और 40 सीटें एसटी के लिए, 84 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 84 सीटें एससी के लिए तथा 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की संविधान निर्माण सभा की सलाहकार समिति इनमें से किन कार्यों के लिए स्थापित की गई थी? भाषाई मामलों के लिए, मूल अधिकारों के लिए, क्रियात्मक मामलों के लिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की संविधान निर्माण सभा की सलाहकार समिति भाषाई मामलों के लिए, मूल अधिकारों के लिए और प्रक्रियात्मक मामलों के लिए, ये सभी के लिए स्थापित की गई थी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारत में संविधान निर्माण सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? अक्टूबर 1946 में, जुलाई 1946 में, अप्रैल 1946 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में संविधान निर्माण सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनमें से भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु कौन सा प्रमुख कारक है? 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों द्वारा स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण, संविधान द्वारा प्रदत्त स्तर तथा अवसर की समानता, लिखित संविधान और देश के सभी नागरिकों हेतु नागरिक स्वतंत्रताएं, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में लोकतंत्र की सफलता हेतु सभी प्रमुख कारक है इनमें से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और अवचेतन मन की एकता है? गैटेल ने, हरनशा ने, हॉबसन ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हॉकिन ने यह टिप्पणी की थी कि लोकतंत्र चेतन और अवचेतन मन की एकता है। हॉकिन इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में नेतृत्व किस नेता द्वारा किया गया था? भजन लाल द्वारा, देवी लाल द्वारा, बंसी लाल द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो न्याय युद्ध के रूप में ज्ञात आंदोलन का हरियाणा में नेतृत्व देवी लाल ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय इनमें से किस क्रांति की विचारधाराओं से मुख्य प्रभावित थे? फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय फ्रांसीसी क्रांति के विचारधाराओं से मुख्य प्रभावित थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की संविधान निर्माण सभा ने मुख्यतः किन मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था? सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर, प्रक्रियात्मक मामलों पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की संविधान निर्माण सभा ने मुख्य सामुदायिक मामलों पर, मौलिक मामलों पर और प्रक्रियात्मक मामलों पर, ये सभी मामलों पर समितियों की सहायता से कार्य करना पसंद किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बीपीएससी तैयारी 3.0 में क्लास 6 से लेकर 8वीं तक का एग्जाम में पॉलिटी से 40 क्वेश्चन पूछा गया था। 40 क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, और इससे पहले ज्योग्राफी का 40 क्वेश्चन और हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन भी करा दिया गया है। अगर आपने उन क्लास को नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख सकते हैं।
अगला क्लास आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।